नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की ओपनर। हाल ही में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम 7 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरी तो मंधाना ने पहली पारी में बढ़िया शॉट्स लगाए। 14 चौकों की मदद से उन्होंने 78 रन बनाए। अपनी साथी शेफाली वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। हालांकि दूसरी पारी में मंधाना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 8 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गई। आखिर में यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। टीम के टेल एंडर्स स्नेह राणा और तानिया भाटिया की जमकर तारीफें हुई। दोनों ने अपने विकेट नहीं गंवाए और एक लंबी पार्टनरशिप करके हाथ से निकल चुका मैच बचा लिया। इस बीच स्मृति मंधाना की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उन्हें नेशनल क्रश बताया गया। लोगों ने कहा कि बिना मेकअप वाली मंधाना लुक्स में बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कहीं बेहतर है। जैसे ये ट्वीट देखिए। मंधाना को इस तरह से प्रोजेक्ट करने की बात का विरोध हुआ। गरिमा नाम की यूजर ने ट्वीट किया, हाँ, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पर हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आखिर में हर बात आपके लुक्स पर ही आएगी। आप एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक एथलीट होने के बाद भी। इस ट्वीट को लेकर गरिमा की आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि वे बात का बतंगड़ बना रही हैं। पुरुष खिलाड़ियों को लड़कियां भी नेशनल क्रश घोषित कर देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन खिलाड़ियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। इसके बाद गरिमा ने अपने ट्वीट में आगे जोड़ा, हाँ, पुरुषों के लुक्स के बारे में भी बात होती है, लेकिन वे जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं पहले उसकी बात होती है, बाद में उनके लुक्स की, मॉडल्स को छोड़कर। क्योंकि मैंने अपने ट्वीट में सेक्सुअल ऑब्जेक्ट शब्द का यूज किया इसीलिए लोग पागल हो गए। अगर ये लोग गूगल पर मेल गेज सर्च कर लें तो इससे उनके भी सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस पूरे विवाद को लेकर हमने दी लल्लन टॉप के लिए क्रिकेट कवर करने वाली हमारी पत्रकार मेघा से बात की। मेघा जेंडर स्टडी स्कॉलर भी हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में कुछ जरूरी बातें बताई और कहा, क्रिकेटर्स इन इंडिया फीमेल और मेल दोनों को बस प्रैक्टिशनर्स ऑफ देयर क्राफ्ट के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ अब बन गए हैं। इनफैक्ट मेंस क्रिकेट के केस में तो काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है। विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा प्रसिद्धि, ज़्यादा रिकग्निशन 2017 वर्ल्ड कप के बाद से हमें देखने को मिली है, जब इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल्स तक गई, रिकग्निशन मिलने लगा जिसे वो डिज़र्व करती थी। तो जैसे हमने मेंशन किया कि सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, तो उन्हें बस क्रिकेटर के तौर पर नहीं देखा जा सकता, उसके अलावा रोल मॉडल भी होते हैं। वो उन पे ज़्यादा स्क्रूटनी भी रहता है, उनके अराउंड ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है, कैसे अपने आप को ऑन ऑफ फील्ड कंडक्ट करते हैं, किस तरह के रोल मॉडल बनकर वो भर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके रजीम, प्रैक्टिस रजीम, सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। वर्क एथिक्स पे ध्यान दिया जाता है। उसी तरह एक और चीज़ इसमें जुड़ जाती है कि लोग उन्हें क्रशेस बनाते हैं। विराट कोहली के केस में कई सारी उनकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी है, मेल फ़ैन फॉलोइंग भी है। काफ़ी लोगों के लिए क्रशेस हैं वो, के क्रश हैं वो रादर। और सिमिलरली स्मृति मंधाना के केस में नेशनल क्रश ऑफ इंडिया या इस तरह की बातें की जाती है। तो आई थिंक ये होता है और दोनों के केस में होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब सिर्फ एज अ क्रश प्रोजेक्ट किया जाए और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं की जाए, उसे पूरी तरह से साइलेंस कर दिया जाए, उसे इग्नोर किया जाए, और वो बात प्रॉब्लमेटिक होती है। पैरेलली अगर बाकी उनकी चीज़ों के बारे में भी क्वालिटीज़ की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि जब ये बात मॉरल पुलिसिंग, जब ये गेज मॉरल पुलिसिंग में तब्दील हो जाता है, जैसे मिताली राज के साथ ऐसा हुआ था 2017 में, ऐसे उन्हें ट्वीट्स आया करते थे जिन पर उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था, जहाँ पे कैसे कपड़े उन्हें वो पहनती हैं या उनका जो अगर कभी नेक डीप हुआ तो उस पर लोगों की टिप्पणी आती थी। तो ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये एंटायरली उनका डिसीजन है। मेल गेज जब ये डिक्टेट करने की कोशिश करे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब ये बात प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। और सिमिलर एक्सपीरियंसेस नहीं होते स्पोर्ट्स पर्सन्स, अगर वो मेल हो और फीमेल हो दोनों के केस में, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कह सकते कि सेक्सिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेशनल क्रश या क्रश होने की बात होती है तो दोनों ही केसेस में होता है और इट इज़ नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। बड़े इश्यूज हैं। जो पर्टिकुलर ट्वीट है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, और ये चीज़ खास करके महिलाओं के केस में देखने को हमें मिलता है कि अगर किसी एक की हम तारीफ़ कर रहे हैं तो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी एक महिला जो कि हमें इंस्पायरिंग लगती है उसकी अगर हम तारीफ़ करें तो बाकियों को क्वेश्चन करना, उनको डिराइड करना ज़रूरी हो।
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस या जो भी बाकी कोई मेकअप लगाती हो या फैंसी ड्रेसेस पहनती हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, और उसको डिराइड करना, उसको इंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी की तारीफ करें तो ऐसा कुछ करें। और मेकअप पहनना स्वेच्छा से मेकअप लगाना और जैसे कपड़े इंसान चाहता है वैसा पहनना, उसको प्रश्न करना या उसको अगेन डिराइड करना, आई डोंट थिंक ये सही है। तो ये मेरी उससे आपत्ति, उस ट्वीट से आपत्ति ज़रूर है। इस मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये स्टोरी आपके लिए लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम सोनाली है, देखते रहें दी ऑर्डिनरी। शुक्रिया।